हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स इंस्टीट्यूट। देखो, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन टू एक्स, और उसकी हमें लिमिट्स गिवन है पाई/6 टू पाई/2। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। देखो, इस इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है। ये जो नीचे रूट ऑफ साइन टू एक्स है, इसको हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। ये बन जाएगा पाई/6 टू पाई/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो, ये स्क्वायर रूट के अंदर साइन टू एक्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें दोबारा, तो ये 1 प्लस साइन 2x, 1 - 1 कैंसिल होके साइन 2x बचेगा। तो मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू साइन 2x ही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। इट इज इक्वल टू पाई/6 टू पाई/3 एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - अच्छा देखो, हम ये जो 1 है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें मालूम है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो 1 के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और फिर क्या रह गया हमारे पास, माइनस साइन 2x को हम लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी हमने 11th क्लास में की हुई है। तो देखो, अगर हम देखें तो ये इस ब्रैकेट में हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई, a² + b² - 2ab वाली। ठीक है, और जो किसके इक्वल होती है, वो होती है a - b होल स्क्वायर। तो हम उसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई/6 टू पाई/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये जो ब्रैकेट आएगा ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ dx आ गया, यहाँ भी dx लिखना था। नाउ ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आया है इस ब्रैकेट में, इसको हम t के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू t। तो यहाँ से अगर हम dt/dx की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस साइन एक्स विच इज प्लस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ से अगर dt की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो dt विल बी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, वो तो dt के इक्वल आ गया। और इस स्क्वायर रूट में ये ब्रैकेट जो है, ये इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। ठीक है, अच्छा अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती है। अच्छा, लिमिट्स, ओरिजिनल लिमिट्स क्या है हमारे पास, पाई/6 टू पाई/3, जो कि x की वैल्यूज हैं, x की लिमिट्स। और हमने t जो है वो ये लिया हुआ है इसके इक्वल। तो ऐसा करते हैं, अगर हम x को पाई/6 पुट करते हैं, तो देखो t किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा साइन पाई/6 माइनस कॉस पाई/6। ठीक है, अभी हमने पाई/6 पुट किया इसको। अच्छा, साइन पाई/6 का मतलब साइन 30 डिग्री, जो कि 1/2 के इक्वल होता है, माइनस कॉस पाई/6 मतलब कॉस 30 डिग्री, जो कि √3/2 के इक्वल हुआ। ठीक है, तो ये हमारे t की वैल्यू आ गई।
तो मतलब ये जो न्यू लिमिट, न्यू जो इंटीग्रेशन आएगा उसकी लोअर लिमिट ये बनेगी, ठीक है। अब अपर लिमिट देख लेते हैं, अपर लिमिट क्या है, पाई बाय थ्री। तो उस केस में टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई बाय थ्री माइनस कॉस पाई बाय थ्री, विच इज इक्वल टू साइन पाई बाय थ्री इज रूट थ्री अपॉन टू, माइनस कॉस पाई बाय थ्री होता है वन बाय, ठीक है। तो ये हमारी, ये लोअर लिमिट आ गई, ये अपर लिमिट आ गई, ठीक है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब न्यू इंटीग्रेशन में। नाउ आई इज इक्वल टू, पहले हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। लोअर लिमिट ये थी, वो आ जाएगी वन बाई टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, और यहाँ आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। और यहाँ इस प्लेस, इसके प्लेस पे डी टी आएगा और यहाँ टी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। अच्छा अब देखो ये जो हमारे पास लिमिट्स आएंगे, इसमें देखो ये रूट थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट थ्री माइनस वन अपॉन होल अपॉन टू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये वन बाय टू हमें मालूम है कि वन बाय टू की वैल्यू रूट थ्री बाय टू से छोटी है। दैट मीन्स ये हम छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, दैट मीन्स ये नेगेटिव नंबर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, इंटीग्रेशन हो गया डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर हम देखें तो ये लिमिट जो है वो माइनस ए टू ए की फॉर्म, अब माइनस ए टू ए की फॉर्म में जब डेफिनेट इंटीग्रल आता है तो हम उसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख सकते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाली, जो आई होप आपने पहले पढ़ी होगी और मैंने अपनी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके लिए पहले हम ये जो फंक्शन आया हमारा यहाँ पर, ये जो फंक्शन है ये वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर है, दिस इज वन इंटू डी टी, तो वन अपॉन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर, तो इसको हम एफ टी पुट करते हैं, लेट एफ टी इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर। अब ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस टी की वैल्यू निकालें, ठीक है। अगर एफ ऑफ माइनस टी की वैल्यू एफ टी के इक्वल ही आ जाती है तो फिर ये इवन फंक्शन है, और अगर एफ ऑफ माइनस टी की वैल्यू माइनस ऑफ एफ टी के इक्वल आ जाए तो फिर वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस, और t के प्लेस पे माइनस टी पुट करना है तो यहाँ आएगा माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन, ये माइनस तो अपनी जगह है, और माइनस टी स्क्वायर जो होगा वो प्लस टी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये मतलब माइनस टी स्क्वायर ही बना, ठीक है, जो कि एफ टी के इक्वल ही आया, दिस इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इवन फंक्शन है, दिस इंप्लाइज दैट एफ टी इज एन इवन फंक्शन। तो हमें मालूम है कि जब इवन फंक्शन होता है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा टू इंटू जीरो टू ए, जीरो टू ए का मतलब हो गया जीरो, और ए की वैल्यू यहाँ पर है रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ये माइनस ए टू ए है ना, तो ये ए है यहाँ पर, रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, तो ये यहाँ आ जाएगी अपर लिमिट रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, और ये बन गया डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है हमारा वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी के ऊपर, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स टी, ठीक है। और इस पर लिमिट्स हैं जीरो टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। अब ये लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, ना किसी को इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टू इंटू साइन इनवर्स
पहले अपर लिमिट आएगी टी के प्लेस पे √3 - 1/2 और माइनस साइन इनवर्स, अब यहाँ लोअर लिमिट आ जाएगी 0। ठीक है, अब साइन इनवर्स 0 की वैल्यू तो हमें मालूम है कि वो 0 के इक्वल ही होती है, तो दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 2 × साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1/2 -0। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल आ गया, 2। अब ये साइन इनवर्स √3 - 1/2 -0 तो इसी के इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1/2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। दिस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, dx अपॉन √1 + x - √x, और इसकी लिमिट्स हैं 0 to 1। ठीक है, तो करते हैं इसको शुरू। लेट आई बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन √1 + x - √x। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये एक इरेशनल फॉर्म में है। तुम्हें मालूम है कि जब डिनोमिनेटर इरेशनल होता है तो उसको जनरली हम रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, और रैशनलाइजेशन आपने छोटी क्लासेस में की हुई है, तो हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन को, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √1 + x + √x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कर देते हैं। ये हो जाएगा √1 + x -√x इंटू √1 + x + √x। ठीक है, dx। ये हमने क्या किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने √1 + x + √x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दिस implies that integration I is equal to 0 to 1 √1 + x + √x अपॉन, अब देखो नीचे हमारे पास आइडेंटिटी बनती है हमेशा जब रेफरेंस करते हैं, तो ये a - b × a + b की बन गई, जो कि होती है a² - b² के इक्वल। उसके अकॉर्डिंगली ये एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा √1 + x होल स्क्वायर -√x होल स्क्वायर dx। now this is equal to 0 to 1 √1 + x + √x अपॉन, अब देखो √1 + x का स्क्वायर करेंगे तो 1 + x बच जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है सिर्फ x बचेगा, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 + x - x, ये कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर dx आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 रह गया तो 1 तो हटा सकते हैं हम। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जो है हमारा ये आ गया इक्वल टू 0 to 1 √1 + x + √x dx के इक्वल। ठीक है, अब देखो ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन बन गए, तो इनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। 0 to 1 √1 + x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 √x dx। तो हमने दो इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया, मतलब दो में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो √1 + x का मतलब होता है 1 + x होल रेज टू पावर 1/2, तो ये 1 + x होल रेज टू पावर 1/2 dx है। ठीक है, प्लस ये हो गया 0 to 1, ये x रेज टू पावर 1/2 है। ठीक है, और हमें मालूम है कि अगर किसी लीनियर की कोई होल पावर होती है तो उसे हमें x रेज टू पावर n वाले रूल से ही इंटीग्रेट कर देते हैं उसको, जो कि होता है x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 के इक्वल, और प्लस c भी लगता है। तो यहाँ पर अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 + x होल रेज टू पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, और इसके ऊपर लिमिट आ गई 0 to 1। इसी तरीके से इसका हो जाएगा x रेज टू पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और लिमिट है 0 to 1 अगेन। ठीक है,
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर, ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, ये पावर बन गई 3/2, और नीचे भी ये 3/2 बनेगी। ठीक है, 3/2 प्लस ऐसे यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 बन गई। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम, इस पूरे एक्सप्रेशन की हम ये कॉमन लिमिट कर सकते हैं 0 to 1। ठीक है, अच्छा अब ये किसके इक्वल आ गया, ये 3/2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 3/2 प्लस 2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2। ठीक है, 0 to 1। अब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से 2/3 कॉमन ले सकते हैं, 2/3 दोनों में कॉमन, 2/3 कॉमन ले लेते हैं, और अंदर एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस एक्स रेज टू पावर 3/2। नाउ दिस इज इक्वल टू 2/3, और यहाँ लिमिट है 0 to 1। अब अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, तो ये बनेगा 1 प्लस 1 होल रेज टू पावर 3/2 और प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा, पहले हमने 1 पुट कर दिया एक्स की जगह, और माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 0 होल रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 होल रेज टू पावर 3/2। ठीक है, नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू, अब ये 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये 2 रेज टू पावर 3/2 आ गया, और प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये हो गया माइनस, अब ये 1 प्लस 0 होता है 1, 1 रेज टू पावर 3/2 1 ही रहेगा, और 0 रेज टू पावर 3/2 0 होता है, तो मतलब यहाँ सिर्फ 1 माइनस 0 तो 1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू, फिर ये बन गया 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, सो इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2। तो देखो अब ये जो हमारे पास आ गया, ये 2/3 इंटू, अब ये 2 रेज टू पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2, विच इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और यहाँ देखो ये 2 इंटू 2 हो गया 4, तो इट इज इक्वल टू 4/3 बन गया, ये 4/3 इंटू √2। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इंटीग्रेशन है उसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 4√2/3, जो कि इस इंटीग्रेशन का आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x, और इसकी लिमिट्स हैं 0 to π। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो इस इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16। अब देखो ये 16 के साथ जो साइन 2x है, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x, जैसा ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 27 में भी किया था। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं 1 माइनस साइन 2x को अगर हम सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा 1 - 1 प्लस साइन 2x, और 1 - 1 कैंसिल, तो दैट मीन्स ये साइन 2x के इक्वल आया। ठीक है, जिसका मतलब हम साइन 2x को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने साइन 2x को ऐसे लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस
अब ये जो 1 है यहाँ पर, इसके प्लेस पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 1 के प्लेस पे हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट किया इस 1 के प्लेस पे। और यहाँ आ गया माइनस, अब साइन टू एक्स होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारा, ये वाला एक्सप्रेशन इस ब्रैकेट में, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 9 + 16 इंटू 1 माइनस, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ए माइनस बी होल स्क्वायर में आया है। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 9 ना, अब ये 16 को हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 1 तो हो जाएगा 16, ठीक है। और 16 को इस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 और इनटू ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, अब ये 9 + 16 हो गया 25, सो इट इज 25 माइनस, अच्छा अब देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया ना 16 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम ऐसे होल स्क्वायर बना सकते हैं। अच्छा अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हम ये जो आया हमारा 4 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इस एक्सप्रेशन को हम टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो लेट 4 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो अब अगर हम डी टी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते हैं तो वो आ जाएगा 4 एज इट इज इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ऊपर हमारा न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो ऐसा करते हैं यहाँ से हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालें, तो उसमें वो क्या निकल जाएगी हमारी, वो निकलेगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये जो डी एक्स है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ डी एक्स आ गया, ठीक है। और ये जो 4 है डी टी के नीचे आ जाएगा, तो डी टी अपॉन 4 बन जाएगा, मतलब 1/4 डी टी। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो इंटीग्रेशन है टी की टर्म्स में आ जाएगा, इसकी जगह डी टी आ जाएगा और इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह टी आ जाएगा। लेकिन अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया। तो अब यहाँ पर अगर हम ये एक्स की वैल्यूज है ना, तो अगर एक्स को हम 0 लेते हैं तो टी कितना हो जाएगा, अगर हम एक्स को 0 पुट करते हैं तो टी की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू इंटू साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो मतलब ये 0 - 1 बनेगा, विच इज इक्वल टू 4 इंटू -1, तो 0 - 1 हो गया, 4 इंटू -1 तो ये लोअर लिमिट बन जाएगी न्यू इंटीग्रल की। इसी तरीके से अगर हम एक्स को π/4 पुट करते हैं तो उस केस में टी की वैल्यू क्या बनेगी, ये बन जाएगा 4 इंटू साइन π/4 माइनस कॉस π/4, साइन π/4 होता है 1/√2 और कॉस π/4 भी 1/√2 ही होता है, मतलब ये 4 इंटू 0 हो गया विच इज इक्वल टू 0, तो अपर लिमिट 0 हो गई, ठीक है। तो देयर फोर हमारा जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा इज इक्वल टू -4 to 0, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है थी 1/4 dt,
तो उसमें से 1/4 हम बाहर कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ गया dt अपॉन, ये हो जाएगा 25 माइनस, और ये 4, और इस पूरे एक्सप्रेशन के प्लेस पे t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t²। ठीक है, तो नाउ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू -4 to 0 dt अपॉन, ये हो जाएगा 5²। ठीक है, 25 का स्क्वायर, सॉरी 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, -t²। अच्छा, ये अब हमारा एक्सप्रेशन आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, dx/a² - x², इस फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा, देखो 1/4 तो एज ही रहेगा, ठीक है, बाहर है वो। तो इस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a। ठीक है, तो मतलब 1/2 × 5 इंटू लॉग और मॉड a+x आता है ऊपर पहले। ठीक है, यहाँ पर a+x आएगा, a+x का मतलब यहाँ हो जाएगा 5 + t, तो 5 + t अपॉन a-x विच इज 5 - t। ठीक है, प्लस c कर देते हैं, और इसकी जो हमारे पास लिमिट्स हैं, लिमिट्स हम यहाँ लगा सकते हैं इस पर। ठीक है, लिमिट्स आ गई हमारी -4 to 0। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को तो हम लिमिट के बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया 1/10, ये तो 10 बनेगा, और ये 1/4, ये 1/4 इंटू 1/10 हो गया 1/40। ठीक है, और इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो पहले p की जगह 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट, जो कि हो जाएगी 5 + 0 अपॉन 5 - 0, और फिर माइनस, अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह। नाउ दिस इज लॉग 5 - 4। ठीक है, यहाँ टी की जगह -4 आ जाएगा अपॉन 5, ये माइनस टी है, तो ये बनेगा -4 विच इज प्लस। ठीक है, और ये हो गया प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/40 इंटू लॉग, ये हो जाएगा 5 + 0, और 5 - 0 5 होता है, 5 + 0 5 होता है, 5/5, 5/5 कितना हो गया 1, तो लॉग 1 बन गया। ठीक है, माइनस लॉग, ये बनेगा 1/9, तो 1/9 आ गया यहाँ पे, प्लस, अच्छा सॉरी, इसमें प्लस सी नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें हम प्लस सी नहीं लगाएंगे, तो ये गलती से मैंने प्लस सी लगा दिया, तो इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने सी और इरेज कर दिया है इस तरह से। इट इज इक्वल टू 1/40। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, log 1 कितना होता है, log 1 होता है 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, माइनस log 1/9। नाउ इट इज इक्वल टू 1/40 इंटू माइनस लॉग 1/9 हो जाएगा। अच्छा देखो, हम ऐसा कर सकते हैं इसको, ये जो log 1/9 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 9 raised to power -1, क्योंकि 1/9 को हम 9 raised to power -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक log का रूल होता है कि अगर हमारे पास log x raised to power y है, तो ये होता है y इंटू लॉग एक्स के इक्वल। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये रूल अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा 1/40 इंटू, ये -1 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू -1 log 9। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 1/40 इंटू, ये बन गया 1, तो log 9 बन गया, ये पूरा एक्सप्रेशन log 9 आ जाएगा, तो ये log 9 आएगा, जो कि हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर है।